अमेरिका के नेवादा स्टेट की एक केव में माइनर्स को कुछ ऐसा मिला जिसने उनके होश उड़ा डाले। खुदाई के दौरान उन्हें हड्डी के ढांचे मिले। वैसे माइन से कंकालों का मिलना एक नॉर्मल बात है ना? लेकिन ये स्केलेटन्स यानी कि कंकाल नॉर्मल इंसान के नहीं, बल्कि 7 से 8 फुट बड़े इंसानों के थे। यही नहीं, कुछ कंकाल तो 11 फुट बड़े भी थे। क्या सच में ऐसे विशालकाय इंसान यानी कि जायंट्स उस दौर में मौजूद थे? और अगर थे तो उनके इतने बड़े होने का रहस्य क्या था? चलिए देखते हैं। दोस्तों, 1911 की बात है जब अमेरिका के नेवादा स्टेट में मौजूद लवलॉक केव में, बहुत ही नैरो केव है जिसमें 2 माइनर्स चमगादड़ का मल, जिसे बाट गुआनो कहते हैं, जो कि खाद बनाने का एक खास इंग्रेडिएंट होता है, उसे इकट्ठा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उन्हें कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज मिलती है। उन्हें इंसानों के 40 स्केलेटन्स यानी कि 40 कंकाल मिलते हैं जो बाट गुआनो में लिपटे हुए थे, जिनमें कुछ स्केलेटन के साइज अब नॉर्मली बहुत ज्यादा बड़े थे। दोस्तों, 1911 की इस डिस्कवरी में ऐसे स्केलेटन्स बरामद हुए जिनके सिर और बॉडी का साइज इस कदर बड़ा था मानो कोई 7 से 8 फीट की हाइट के इंसान हो। यही नहीं, इन विशालकाय कंकाल के बाल लाल कलर के थे, जिसका मतलब ये लोग किसी अलग जगह से थे। ये लोग अमेरिकन्स नहीं थे। ये स्केलेटन्स कई दशक पुराने हो सकते हैं। आज भी कुछ खोपड़ियां वहां के म्यूजियम में मौजूद है। 10 साल पहले तक 4 ऐसी बहुत बड़ी खोपड़ियां म्यूजियम के डिस्प्ले में रखी हुई थी, लेकिन फिर इनका अंतिम संस्कार करके इनको दफना दिया गया। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि लवलॉक केव से 1 लाख के करीब आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि इन आर्टिफैक्ट्स में कुछ के साइज कुछ ज्यादा ही बड़े थे, जैसे कि सैंडल्स जिनका साइज 15 इंच है, जो कि एक ऐसे इंसान को आ सकती थी जो 9 फीट लंबा हो। उस केव से ऐसे कपड़े भी बरामद हुए जो कि बहुत ज्यादा ओवरसाइज थे, जो कि एक जायंट को ही फिट आ सकते थे। नेवादा में रहने वाली एंशिएंट सिविलाइजेशन थी पायूट। पायूट सिविलाइजेशन के लोग सदियों से नेवादा के रेगिस्तान में रह रहे थे। एक औरत जिसका नाम था सारा विन्नेमुक्का, जो कि पायूट के चीफ की बेटी थी। 1800 में साराह ने एक बुक लिखी थी जिसमें उसने बताया कि कैसे उन लोगों को साइदुका से लड़ना पड़ रहा था। साइदुका लाल बाल वाले जायंट्स थे जो कि पायूट सिविलाइजेशन के करीब के पहाड़ों में रहते थे। और चौंकाने वाली बात यह थी कि वो दानव नरभक्षी थे। जी हाँ दोस्तों, ये जायंट्स आदमखोर हो चुके थे, जिनसे पायूट के लोग परेशान आ चुके थे। और पायूट के लोगों ने जायंट्स के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। ये वॉर करीब 3 सालों तक चली। आखिरी बचे कुछ दानव लवलॉक गुफा में जाकर छुप गए थे, और इसी बात का फायदा उठाकर पायूट के लोग गुफा की एंट्रेंस को बंद कर देते हैं और उस जगह को आग लगा देते हैं। और इस तरह उन लाल बाल वाले आदम खोर राक्षसों का अंत हो जाता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जब 1911 में इन दानवों के कंकाल नेवादा की लवलॉक केव से बरामद हुए, तब एक्सपर्ट्स को वहां की एंट्रेंस पर जलने के निशान मिले, जो सारा की लिखी कहानी से बिल्कुल मेल खाते थे। और जायंट्स के लाल बाल होने वाली बात तब प्रूव हो गई जब सारा के कपड़ों में उन बालों से गुठे डिजाइन को देखा गया। सारा ने उन दानवों के कुछ बाल संभाल कर रखे थे और उन बालों को उसने अपने ड्रेस में लगाए थे, जिस ड्रेस को वो मॉर्निंग लेक्चर्स देने में पहना करती थी। पायूट के लोगों की जायंट्स पर जीत की स्टोरी कहीं न कहीं सच साबित होती है। इस कहानी के सच होने पर मोहर तब लगती है जब नेवादा डेजर्ट में जगह जगह से बहुत बड़े ह्यूमन स्केलेटन्स और इंसानी हड्डियां मिलना शुरू होती है। जायंट्स जो सामान इस्तेमाल करते थे वो भी यहां से बरामद हुए हैं। 1904 में नेवादा से एक 11 फुट के इंसान का स्केलेटन भी मिला था। वही 1934 में उस एरिया में 8.5 फुट के दानव का भी कंकाल मिल चुका है। दानव के होने की सच्चाई को प्रूव करने के लिए हमारे पास सारा की स्टोरी है, गुफा से मिले स्केलेटन्स है और आर्टिफैक्ट्स है। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स इस पर कई तरह की बहस आज भी करते हैं कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था? क्या सच में
ऐसे जायंट्स धरती पर मौजूद थे। हिस्टोरिकल लेजेंड्स का मानना है कि हाँ, ऐसे लोग इस दुनिया में सच में रहते थे। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।